पन्ना कांग्रेस नेता और नगर पालिका परिषद पन्ना में नेता प्रतिपक्ष रिहान मोहम्मद ने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि जिले में व्यापक स्तर पर अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है, जिससे न केवल शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि पर्यावरण, नदी तंत्र और स्थानीय ग्रामीणों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के रामनई, बरौली, बीरा, भानपुर, चंदौरा, उदयपुर, खरौनी, जिगनी, फरसवाहा सहित कई अन्य क्षेत्रों में बिना किसी स्वीकृति के दिन रात रेत का अवैध उत्खनन जारी है। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भारी मशीनों और डंपरों का उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन और खनिज विभाग की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर चल रही गतिविधियों के बावजूद अधिकारी मूक दर्शक बने हैं। रेहान मोहम्मद ने कहा कि जिले में किसी भी रेत खदान को शासन स्तर से कोई वैधानिक अनुमति नहीं है। इसके बाद भी अवैध कारोबारियों द्वारा नदियों का दोहन, पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना और राजस्व चोरी खुलेआम की जा रही है। ये स्थिति प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत का स्पष्ट संदेश देती है। उन्होंने ये भी बताया कि कई स्थानों पर रेत माफिया स्थानीय ग्रामीणों को धमकाकर उनकी निजी भूमि से जबरन रेत उत्खनन कर रहे हैं। इसके विरोध में आवाज उठाने वाले लोगों को डराया, धमकाया और प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ क्षेत्रों में अवैध चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं, जहां गुंडा प्रवृत्ति के लोग बैठकर भय और आतंक का माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस पूरे अवैध तंत्र की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। रेहान मोहम्मद ने कहा कि ये केवल राजस्व हानि का मामला नहीं, बल्कि ये जनहित, पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा भी है। प्रशासन से जवाब मांगेंगे। अंत में उन्होंने कहा कि जिले में चल रहे इस अवैध उत्खनन पर तुरंत रोक लगाई जाए और खनन माफियाओं, ठेकेदारों तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्यवाही भी की जाए। जल्द रोक नहीं लगाई तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर खान और मनीष मिश्रा, सुनील अवस्थी, युवक कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी, ब्लॉक अध्यक्ष अक्षत तिवारी, भूपेंद्र सिंह परमार, शशिकांत दीक्षित, श्रीमती आस्था तिवारी, राकेश शर्मा, वैभव थापक आदि इस मौके पर उपस्थित थे। ये जिले में अजयगढ़ क्षेत्र में केन नदी में लगातार हो रहे अवैध उत्खनन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। उस विषय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अजयगढ़ में जब तक बड़ी बड़ी मशीनों से किसानों के खेतों में लगातार गड्ढे खोदे जा रहे हैं, उनकी बिना सहमति से किसान लगातार परेशान है। हम लोगों से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन सुनने वाला है नहीं। पन्ना जिले में कोई भी खदान स्वीकृत है नहीं, रेत की कोई भी खदान स्वीकृत नहीं है। हजारों डंपर बालू डेली बेची जा रही है। कहाँ से आ रही है? कोई भी पिटपास जारी नहीं है। बैरियर लगा दिए गए हैं, हर रोड पे एक बैरियर लगा के रेत खदान की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। कौन कंपनी खनन कर रही, कौन यहाँ पे? मल्होत्रा कंपनी कर रही, सबको तो पता है किसके बैरियर लगे हैं। इनके लोगों से जब बैरियर में पूछो तो किस कंपनी का है तो मल्होत्रा का नाम लेते हैं। और ये संरक्षण में चल रहा, हम लोग खुला आरोप लगा रहे। जब यहाँ खदान सैंक्शन नहीं है तो किस बात के बैरियर लगे हैं? आप लोग ने सर्वे किया है, कहाँ पे सर्वे किए थे? हम लोग रामनई गांव में पिछले 3-4 महीने पहले गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने आंदोलन किया था, ड्रोन उड़ा के। उनकी फुटेज भी आज है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं, नदी का स्वरूप खत्म कर रहे हैं। और उस दिन हम लोगों ने जिस दिन आंदोलन किया था उसी दिन तहसीलदार धर्मपुर ने हम लोगों को एक आश्वासन दिया कि अवैध उत्खनन हो रहा है, स्वीकार किया और माना, कार्रवाई का आश्वासन दिया। जस्ट 10 मिनट बाद उन तहसीलदार महोदय का ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी झुकने वाली नहीं है। आप एक कहाँ शिकायत करेंगे अब अगर खनन नहीं होता है? पहला हम लोग, हमारी बात माननीय जीतू पटवारी जी, कुणाल चौधरी जी, उमंग सिंगार जी, सारे जो देश के वरिष्ठ नेता हैं उनसे हुई है। सबसे पहले हम लोग एक डेलीगेशन बना के पूरे गांव फिर से जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और बहुत जल्द हमारे प्रदेश के बड़े नेता आपको केन नदी के जो भी इन्होंने अवैध उत्खनन किया है वहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिखेंगे। और ये रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये बात अब ये नहीं रह गई अवैध उत्खनन की। अब ये लोगों को खोद केन नदी से खोद के बांदा रोड तक गांव खोद रहे हैं। मतलब ये अति से अति हो चुका है और गुंडागिर्दी भी कर रहे हैं। 50-50 इनके गुंडे बंदूकें लेके क्षेत्रों में घूम रहे। गांव में दहशत का माहौल है। पहले
तराई में डाकू हुआ करते थे। अजयगढ़ क्षेत्र में लोग कहते थे यूपी बॉर्डर से डाकू आते हैं। आज ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में नए डाकू आए हैं। ये बंदूकें लेके गांव वालों को डराते धमकाते हैं, उनकी जमीनें जबरदस्ती खोदते हैं। हम लोग लगातार उनके साथ खड़े हैं। जो भी करना पड़े, जो भी आंदोलन करना पड़े, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, आंदोलन करेंगे। हर रोड पे बैरियर लगा के रेत खदान की जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनके द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, मल्होत्रा कंपनी कर रही है, सबको तो पता है किसकी बैरियर लगे हैं। जिनके लोगों से जो बैरियर में पूछो तो किस कंपनी का है, तो मल्होत्रा का नाम देते हैं। और ये संरक्षण में चल रहा, हम लोग खुला आरोप लगा रहे हैं। जब यहाँ खदान सेंटर नहीं है तो किस बात की बैरियर लगे। हम लोग रामनई गांव में पिछले 3-4 महीने पहले गए थे।